90 है, 90 100 50 रुपये लगे। 50 तो ये रह जाए, 50 रुपये 100 जो भी है। दो साल 1.5 साल की तो उस समय ही घटना है। उस समय वहाँ एसिड आया ना, तो उनके बाद ये बॉडी मिली ना, 38 ईयर्स पूरे हो गए। 38 साल हो गए। हाँ, तो वो 2-3 साल 2017 में 2017 में रिटायर हुआ। लगभग साथ ही के इसमें मैं 2014 में रिटायर हुआ। अच्छा, ना मतलब ये एक चमत्कार ही है, ये जैसे चमत्कार इन लोगों की तपस्या का आउटपुट है। इतना बड़ा एक गाँव में इतना बड़ा एक मंदिर बनाया, जबकि बेटी है वही आते आते मैंने कहा अब इस समय दुख नहीं, इसलिए आपकी तपस्या का रिजल्ट है। आपने इतनी तपस्या और इतने बड़े राष्ट्रीय पर्व के दिन जो है तिरंगे में लपेटे मजिस्ट्रेट लोग सलामी देने आ रहे हैं, और ये सब सारी फौज आ रही है तपस्या कर दी है ना, मिलिट्री आ रही है ना, पैदा हुआ वही मरा ना। लेकिन उस समय एक हो गया वो आपने बैठो बैठो। इनका कांति देवी, बेटी का कविता, इसका नाम कविता पांडे, वो नोएडा रहती है। किसकी? वो नंबर के बाद फिर पूछा आपको कुछ मिला, वहाँ से कोई मैसेज आया, किसी ने बताया? मैंने कहा नहीं मुझे, मैं तो सोचा ये क्यों पूछ रहे हैं, 15 अगस्त को इनवाइट करते हैं इसीलिए पूछ रहे होंगे, मुझे कोई भी नहीं। फिर दूसरा फ़ोन आया, ये सीओ साहब पूछ रहे हैं करके। मैंने कहा ये आज आप लोग इतनी खान तलाशी, इतना पता क्यों पूछ रहे हो, और क्या कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? उन लोगों ने कहा ये हमारे सीओ साहब आए हैं और यूनिट यहाँ गई है घिंगारी खाल, और इसलिए हम पूछ रहे हैं, ऐसा बोला। और उसके बाद फिर हमारे कोई वो ये रिटायरमेंट वाले हैं, वो कैप्टन मदन सिंह, उनका फ़ोन आया, मैडम ऐसा ऐसा तुमको कुछ पता चला? मैंने कहा नहीं। तब फिर मैसेज उनके थ्रू आया था कि ऐसा ऐसा उनकी वो डेड बॉडी मिली है घर के, बस। मैम कल 15 अगस्त भी है और कल पार्टी से पहुँचेगा, तो ये इस फीलिंग को कैसे हम देख सकते हैं? क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सी रेजिमेंट में थे? 19 कुमाऊँ में। घर का घर में बस अभी 38 साल पहले तो वैसे ही था, अब टेलीग्राम से आया था
और उन दिनों फ़ोन भी नहीं थे। ऐसे ही घर में बुढ़ी सास थी, मैं थी, मेरी एक दिरानी थी और बाकी सब लोग बाहर ही थे। हाँ। बच्चे छोटे थे तब तो, अब तो बच्चे बड़े हो गए। बच्चों को पता नहीं कि पापा कैसे होते हैं करके, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था बच्चों ने। बच्चों को जब तक होश थी तब तक तो पापा को गए कितने साल हो चुके थे। बस ऐसे ही रहा बच्चों को पता नहीं था कि वो आएंगे भी नहीं आएंगे भी, और मैंने भी उनको बता नहीं रखा था। बच्चों का दिल टूट जाएगा करके वो कहते थे मम्मी हमारे पापा कब आएंगे। बेटा उनको छुट्टी नहीं मिल रही, जब छुट्टी मिलेगी तब आएंगे। बस तब आज आ रहे हैं, क्या कहें। कितना संघर्ष रहा उनके जाने के बाद जीवन में, किस तरह पूरा संघर्ष ही रहा। छोटी छोटी बच्चियाँ पाली, पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी की, सब कुछ अपने ही दम पर किया। कभी सरकार की तरफ से क्या आपको किसी तरह की मदद के लिए कोई? नहीं, पहले उन दिनों तो कुछ मिलता ही नहीं था। केवल 60,000 इंश्योरेंस का, 18,000 ग्रेजुएटी, और फिर जब बलिदान बैच मिला था उनको, उसका मिला था 50,000 एक बार, 50,000 एक बार, बस उनकी। उसके बाद पेंशन मिलती थी। कभी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा? नहीं, चमत्कार हो जाएगा ये उम्मीद ही नहीं थी। अब इतने साल, 38 साल हो चुके हैं, क्या होता था। अब कल भी मुझे विश्वास नहीं हुआ था जब ये आया था। फिर जब कितने जगह फ़ोन किए तब कैसे सूचना मिली आपको ये कल? पहले मिली मेरे को सूचना, मेरा पता पूछा गया यहाँ, और फिर उनका जो नंबर होता है ये वाला आर्मी नंबर, तो वो नंबर पूछा क्योंकि उन्होंने मिलान करना होगा ना। और आपको याद थी पापा के फेस, याद रहा कभी आपको? कुछ भी पर ये पता नहीं था कि उनका पार्थिव शरीर अब मिलेगा, ये पता नहीं था। वैसे महसूस होता था आपको? महसूस होता था। मतलब एक तरफ से खुशी भी है कि हमको कहते थे कि हमारे पापा की कुछ वो नहीं मिला, पर एक तरफ से दुख भी काफ़ी है कि अब तो भूल भी नहीं पाएंगे हम। आज तक तो भूल ही गए थे ना, अब नहीं भूल पाएंगे। मतलब हमें गर्व भी है, हमें क्योंकि हर इंसान चाहता है, क्योंकि जीवन में जो आया उसे जाना तो है, जाना है, लेकिन जब उसका जिंदगी एटलीस्ट आप उनको देख जिंदगी पाए। हम तो झाड़ के चल के खुद आते ना, हम चाय पानी कुछ पिलाते, अब वो आएंगे जाएंगे। मतलब हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम पार्थिव शरीर आए, मिले तो खुशी मिल के लेके आते ना हमारे दिल। कहाँ देखे थे? 4.5 साल की होगी, 4 साल। मतलब एक सपना जैसे ही लगता है। अब तो जो चीज़ भूल गए थे वो नए सिरे से रिपीट हो रही है। मतलब एक सपना जैसा लग रहा है हमें। कभी सोचा था इस तरह से होगा? जी नहीं, मतलब सोचते थे कि कभी क्या पता पाकिस्तान में होंगे, लौट के आएंगे, इस टाइप से सोचते थे। पर ये नहीं सोचते थे कि उनका पार्थिव शरीर मिलेगा, ये बिल्कुल नहीं सोचते थे। मतलब ये सोचते थे कि वो पाकिस्तान में कैद है, आएंगे पक्का करके। मतलब महसूस होता था दिल से, अरे ये नहीं था कि अब उनका पार्थिव शरीर मिल ही गया। पापा की याद है आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। कोई धुंधली याद आपके जहन में हो? नहीं, कुछ नहीं। कल मेरी छोटी बहन पूछ रही थी
दीदी पापा कैसे बोलते थे, मैंने कहा मुझे खुद ही पता नहीं है, मैं क्या बताऊँ। वो मेरे से पूछ रही थी, कुछ भी याद नहीं है हमें। कोई ऐसा कभी जीवन में आपको लगा कभी कि बहुत पापा होने चाहिए? नहीं चाहिए, बहुत लगा। कब लगा आपको ये सब? हर समय लगता था जैसे हर ना कुछ ऐसा क्षण होता है ना जब आपकी शादी हुई जी या हाँ, कुछ जीवन में कुछ ऐसा समय आता है जब बहुत मिस जब करते कोई हैं। खुशी का माहौल होता है उसमें याद आती थी। कभी भी कोई प्रोग्राम होते थे, हर चीज़ में याद आती थी। कहीं पे बातें होती थी तब भी याद आती थी। हम सब अपने पापा की तो बात कर रहे हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब कैसा लगता है कि आप एक शहीद की जी मुझे हम पर गर्व बहुत है हमें कि हम एक शहीद की बेटी, बहुत गर्व है हमें। हमने बच्चे तो हर कोई पाल रहा है, मेरे पापा ने तो अपने पूरी भारत माता की अपना बलिदान दिया है। जब ये जानकारी आपको मिली तो सबसे पहले आपके जहन में कुछ आया? बहुत महसूस नहीं किया मैंने कि ये सच है, यकीन नहीं किया था, यकीन नहीं हुआ था मुझे। कब यकीन? मतलब फिर धीरे धीरे आधा घंटा करीब मुझे, मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है ये वो। मैंने काफ़ी भैया से भी बातें करी, मैंने कहा भैया नहीं ऐसे नहीं हो सकता है ऐसा। तो फिर मैंने कहा, जब भैया ने कहा नहीं, मैंने कहा अच्छा सही है, फिर यकीन हो गया था। जी एक रूप में तो कल दोपहर से ही पता लग गया था, लेकिन आज सुबह तक क्लियर हो गया था कि बॉडी उन्हीं की बॉडी है और वो बॉडी उनकी मिली है और बॉडी यहाँ भेजी जा रही है ऐसे करके। ये आज सुबह क्लियर हो गया था। और क्लियर भी कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं है, ऑफिशियल मैसेज जो मोबाइल मैसेज है ऑफिशियल है उसी के द्वारा क्लियर हुआ है। किन की तरफ से आए हैं मैसेज? ऑफिशियल हैं, आर्मी के ऑफिशियल हैं? आर्मी के ऑफिशियल्स की बात है, हाँ। और संभवतः कल दोपहर तक शायद संभावना है कि बॉडी यहाँ रिलीज होगी। सर कभी ये उम्मीद थी कि 38 सालों के बाद इस तरह से ये चमत्कार है? क्या मानते हैं आप? जहाँ तक मेरी बात है, हमारे भाई साहब ने बताया ना कि हम लोग आध्यात्म के, और मैंने बताया कि इनको ये लोग आध्यात्म से ही हैं, तो ऐसा भी कहना मतलब एक इसको यूँ कह सकते हैं कि हम ज़्यादा क्या कहते हैं भक्तिवाद पे चले जाएंगे। लेकिन ये उम्मीद तो नहीं थी कि कभी ऐसे मिल जाएंगे ऐसे करके, लेकिन ये मिले तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा आश्चर्य भी नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि इनकी ने जो दीदी ने जो उपासना करी है, जो लगातार आध्यात्म और भक्ति में थी, तो ये इनकी भक्ति का ये सिला है कि माता का ने चमत्कार किया है इनके साथ। माता की भक्ति है, माता का ही मंदिर स्थापित किया है इन्हें, हर साल भंडारा करती हैं, हर साल पूजा करती हैं, तो उसी का ये परिणाम है कि माता ने इनके सामने इनको भेज दिया उनको। आपकी कभी मुलाकात हुई थी सर उनसे? हाँ, हम लोग बहुत शुरू में बहुत छोटे थे, यानी हम लोग छोटे थे, जब दीदी की शादी हुई थी चले आए थे, हम लोग छोटे थे। हाँ, छोटे क्षति बहुत बड़ी है। जिसे पहाड़ में अनवार कहते हैं, वो अनवार सी केवल याद में थी। अच्छा, हाँ, क्षति बहुत बड़ी है, लेकिन 38 साल बाद जो एक सैनिक को सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान इस वक्त इनको मिलेगा। किस से देखते हैं इसे? हाँ, इसको तो हम बहुत मतलब गर्व से देखते हैं, इसको हम बड़े गर्व से देखते हैं। हमको लग रहा है कि नहीं, ये हमारा भी सौभाग्य है, और हमारा भी सौभाग्य है, और हमारे लिए गर्व की बात भी है, और उनका भी जो ड्यू है वो उनको मिल रहा है। हमको ये लगता है कि उनका ये ड्यू था, वो उसके पात्र थे, उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया था। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से, इनकी भक्ति से आज वो उनको मिलेगा। इसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देंगे, और आप सब लोगों के भी आभारी हैं कि आप सब लोग इस बात को पब्लिसाइज कर रहे हैं। ये कुमाऊं रेजिमेंट में थे चंद्रशेखर हरगोला जी स्वर्गीय, और ऑपरेशन मेघदूत चल रहा था, तो उस दौरान एवलांच आया था, बर्फ़ का तूफान आया था, तो उसमें तकरीबन उस समय संभवतः 19 जवान शहीद हुए थे। 14 को तो रिकवर कर लिया था उस समय, 5 लोगों की बॉडी संभवतः नहीं मिली थी। तो 38 वर्ष पूर्व ही
जब इनकी मौत की खबर घर में आई थी तो जैसा कि मैं अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चला है कि जो औपचारिक अंतिम संस्कार होता है शहीद का वो कर दिया गया था, लेकिन आज इसको ना तो हम दुख की घड़ी कह सकते हैं और ना ही हम खुशी का विषय बता सकते हैं, लेकिन इस परिवार के लिए बहुत राहत का समय है। बॉडी उनकी रिकवर हुई है, संभवतः कल शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच जाए तो जो भी उसका सेरेमोनियल तरीके से फौजी रीति रिवाज से उसका संस्कार किया जाएगा उनका। इन परिवार के लिए बहुत राहत का विषय है और राहत का समय है। अंतिम संस्कार करने का इन लोगों को मौका मिलेगा। हमारे फौजी भाई जो उस समय शहीद हुए थे उनको भी जो है जो हमारी रीति के अनुसार संस्कार किया जाएगा, अंतिम संस्कार। बेहद गौरव भी है कि 15 अगस्त जैसे दिन पार्थिव शरीर यहाँ। हाँ, देखिए एक संयोग की बात है कि 15 अगस्त के दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा और उस दिन इस परिवार के लिए भी बहुत हर्ष का विषय है, बहुत गौरव का विषय है, बहुत राहत का विषय है। बॉडी उनकी मिलेगी, शहीद का शरीर मिलेगा और उसका अंतिम संस्कार करके उनके जो पूरे जो हमारे रीति रिवाज हैं उसके तहत उनको आपको जानकारी मिली कब तक पार्थिव शरीर पहुँचेगा? देखिए अभी तो इनके परिवार के अनुसार अभी कोई ऐसा है नहीं, कल की संभावना ये जता रहे हैं। तो जैसे ही सूचना हम लोगों को वहाँ से मिलेगी तो अभी कंफर्म नहीं कह सकते कल आएगा, संभावना जता रहे हैं। ज़्यादा संभावना है कि कल हमें पार्थिव शरीर प्राप्त हो जाए।